गांधीवादी विचारक और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर एसएन सुब्बा राव का बुधवार की सुबह निधन हो गया। डॉक्टर सुब्बा राव का पूरा जीवन समाज सेवा को समर्पित रहा है। मूल रूप से बेंगलुरु से जुड़े हुए सुब्बा राव ने ही 1972 में नामचीन डकैतों का आत्मसमर्पण करवाया। उन्होंने कुख्यात डकैत मोहन सिंह, माधो सिंह सहित 654 डकैतों का आत्मसमर्पण करवाया। उनके निधन पर सामाजिक और राजनैतिक दिग्गजों ने दुख जताया है। महान गांधीवादी विचारक डॉक्टर एसएन सुब्बा राव के निधन का दुख कई हस्तियों ने जताया है। सुब्बा राव वर्ष 2006 में उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान भोपाल में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता बनकर आए थे। सफेद शर्ट और खाकी निकर पहनने वाले सुब्बा राव सहजता और सरलता के परिचायक रहे हैं। सुब्बा राव एक ओजस्वी वक्ता भी थे, जिनकी रगों में सिर्फ राष्ट्रभक्ति का खून बहता था। उन्होंने हमेशा निस्वार्थ भाव से समाज सेवा और सामाजिक उत्थान को अपना लक्ष्य बना लिया था। उन्होंने कभी अपने उसूलों से समझौता नहीं किया। डॉक्टर सुब्बा राव 13 वर्ष की उम्र में आजादी के आंदोलन में हिस्सेदारी करके जेल गए थे। महात्मा गांधी के विचारों के प्रभाव में वे जीवनदानी बने। उन्होंने सारा जीवन सादगी से बिताया है। उन्होंने मुरैना जिला के जोरा में अपना आश्रय बनाया। वे आसपास के जिलों के आदिवासियों को शिक्षित, संगठित और जागृत करने के लिए निरंतर कार्यरत रहे हैं। जब पहला दस्यु समर्पण हुआ था, जिसमें आचार्य विनोबा भावे की भूमिका थी, उसमें भी सुब्बा राव ने प्रमुख भूमिका अदा की थी। बाद में जयप्रकाश के समक्ष जो आत्मसमर्पण उस समय के दस्युओं ने किया, उसमें भी स्वर्गीय सुब्बा राव की भूमिका रही है। उन्होंने अपने जीवन काल में कुल 654 डकैतों का आत्मसमर्पण कराकर उन्हें मुख्यधारा में लाने का काम किया है। प्रोफेसर आनंद वर्धन शर्मा डॉक्टर सुब्बा राव को याद करते हुए कहते हैं कि भारतीय युवाओं के प्रेरणा स्रोत, प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक डॉक्टर एसएन सुब्बा राव, जिन्हें सभी लोग प्यार से भाई जी के नाम से बुलाते थे, उनका 92 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। ऐसे तो सुब्बा राव जी का जन्म कर्नाटक में हुआ, लेकिन वास्तव में वे पूरी दुनिया के थे, भारतवर्ष के थे। दर्जनों भाषाओं के ज्ञाता, उन्हें धारा प्रवाह बोलने वाले सुब्बा राव जी के भजन लगातार युवाओं को प्रेरित करते रहेंगे। अपनी कुल 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और तब से लेकर आजीवन देश सेवा में लगे रहे। स्वर्गीय डॉक्टर एसएन सुब्बा राव को मैं कांग्रेस पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं, माननीय कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और उनके जो किए हुए काम हैं, जो समाज के लिए उन्होंने काम किए, जो गांधीवादी विचारधारा के लिए उन्होंने काम किए, वो सदैव हमारे दिलों में रहेंगे और स्मरणीय रहेंगे हमारे लिए। उन्होंने दस्युओं के खिलाफ जो है अभियान चलाया, उनको आत्मसमर्पण कराया। उन्होंने पहला गांधी आश्रम जोरा में बनाया, वो चंबल के गांधी कहलाते थे। उत्कृष्ट शिक्षा के लिए उन्होंने काम किया। गैर बराबरी जो समाज में है, छुआछूत है, उसके खिलाफ उन्होंने काम किया और लोगों को प्रेरित किया कि वो सब सामाजिक समरसता और छुआछूत दूर हो। तो वो गांधी जी का एक प्रतिबिंब थे। गांधीवादी विचारक श्रद्धेय सुब्बा राव जी आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। एक ध्येयनिष्ठ जीवन उन्होंने जिया। मध्य प्रदेश में मुरैना जिले की जौरा तहसील में उन्होंने अपने जीवन का आखिरी समय लंबा सेवा भाव में गुजारा। निश्चित रूप से एक कर्मशील व्यक्ति थे। जब डाकुओं के समर्पण का विषय आया था, तब भी उन्होंने एक महती भूमिका समाज सुधारक के रूप में अपनाई थी। मैं उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हालांकि दस्यु आत्मसमर्पण में सुब्बा राव को सरकार का सहयोग नहीं मिला था, बल्कि सरकार ने भारी मात्रा में सशस्त्र बल पहुंचाकर समर्पण करने वाले दस्युओं की एनकाउंटर करने की योजना बना ली थी और उस क्रांतिकारी आयोजन को एक प्रकार से रोक दिया था। लेकिन सुब्बा राव ने उस आयोजन में हिस्सेदारी की और भूमिका अदा की।
सुब्बाराव अपने समय का बेहतर प्रबंधन करते थे और शायद ही कभी खाली बैठे हो। 92 वर्ष की आयु में भी वह बेहद सक्रिय थे और देश के युवाओं से लगातार जुड़े रहते थे। उनके दुखद निधन पर खबर भारत परिवार डॉक्टर सुब्बाराव को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है।